पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। गौर अतीक अहमद को अपर सत्र न्यायाधीश इलाहाबाद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पहली बार कानून के शिकंजे में फंसे अतीक अहमद की इस रिपोर्ट के साथ आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े समाचार। माफिया अतीक अहमद को इलाहाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। इस बीच वकीलों और कई अन्य लोगों ने अतीक को फांसी दो के नारे लगाए। एक वकील जूतों की माला लेकर भी अपर सत्र न्यायालय के बाहर पहुंच गया। आपको बता दें, वर्ष 2004 में विधायक राजू पाल की हत्या हो गई थी, जिसमें अतीक समेत कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इस केस में उमेश पाल चश्मदीद गवाह था, जिसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक ने करा लिया और करंट लगाकर यातना दी तथा हलफनामा लिखवाया कि हत्या के वक्त वह वहां मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं, मुलजिमानों ने उसे कोर्ट में भी ले जाकर बयान दिलवा दिया। 2007 में जैसे ही उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, उमेश पाल ने सांसद अतीक व उसके भाई अशरफ सहित 11 लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। हाल ही में इसी मुकदमे में हुई पेशी में अपना बयान उमेश पाल दर्ज कराकर जैसे ही घर वापस लौटा, उसकी हत्या कर दी गई थी। 44 साल के आपराधिक जीवन में पहली बार अतीक को आज अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक, हनीफ व दिनेश पासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी घोषित किया है, जो कि पीड़ित के परिवार को देने के लिए आदेशित किया गया है। जबकि अतीक के भाई अशरफ सहित 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। गौरतलब है कि दर्जनों मुकदमों में गवाहों ने अतीक के विरोध में गवाही नहीं दी थी, जिससे वे मुकदमे छूट गए। कुछ मुकदमे सरकार ने ही वापस ले लिए। लगभग 100 के आसपास मुकदमे अतीक पर विचाराधीन है। अतीक पर चल रहे एक मुकदमे की काफ़ी चर्चा होती रही है। बताया जाता है कि हाईकोर्ट के 10 न्यायाधीशों ने अतीक के उस केस से अपने आप को अलग कर लिया। आखिरकार 11वें न्यायाधीश ने उस मुकदमे में अतीक को जमानत दे दी। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन ये तो निश्चित है कि अतीक का जलवा और दहशत दोनों कायम थे। लेकिन आज इसी अतीक को जब न्यायालय में सजा सुनाई तो बताया जा रहा है कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके ऊपर पानी की छींटें मारी गईं। जब वो होश में आया तो उसने जज साहब की तरफ मुखातिब होकर कहा, साहब ये तो बहुत ज़्यादा है। उसने ये भी कहा कि मुझे वापस साबरमती जेल भेज दिया जाए, मैं यहाँ की जेल में नहीं रहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा में डॉक्टरों के विरोध के बाद भी राइट टू हेल्थ बिल को पास कर दिया गया। आईएमए के सचिव डॉक्टर गौरव मिश्रा ने कहा कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी गई हैं। डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी डाला जा रहा है। ऐसे बिल का विरोध करते हुए शाहजहांपुर के आईएमए के सदस्यों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर बिल को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि राजस्थान सरकार अगर नहीं सुनेगी तो आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर बताया कि राजस्थान सरकार ने डॉक्टरों के विरोध के बाद भी राइट टू हेल्थ बिल को विधानसभा में पास कर दिया है। पिछले कई दिनों से राजस्थान के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। राजस्थान निजी अस्पताल के डॉक्टर पर वाटर कैनन और डंडे चलाकर बिल लाई है, तो ऐसा बिल कभी कामयाब नहीं हो सकता।
पाठक शाहजहांपुर IMA अध्यक्ष के पद पर इस समय कार्य कर रहा हूं। राजस्थान सरकार ने अपनी विधानसभा से एक बिल पास किया है, राइट टू हेल्थ। नाम तो अच्छा लगता है राइट टू हेल्थ, लेकिन इस बिल को लाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। मुफ्त में जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देना जो है वो सरकार का काम है। प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि भी हमारे केंद्रीय सदस्य डॉक्टर PK अग्रवाल ने बताया कि हमारे अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं। सरकार चाहती है कि हम उन व्यक्तियों का जो इमरजेंसी है उसका बिल्कुल फ्री में इलाज करें। तो एक तो ये है कि सरकार उस खर्चों से बचना चाहती है, अपने जिम्मेदारी से बचना चाहती है और उसे प्राइवेट सेक्टर पे थोपना चाहती है। हमें अपने मरीज को चुनने का अधिकार है। दूसरा, ये पूर्णतः जो है असंगत भी है, क्योंकि सपोज कीजिए कोई बच्चों का डॉक्टर बैठा हुआ है और उसके पास इमरजेंसी में तुरंत हार्ट अटैक का मरीज पहुँचा है, तो वो हार्ट अटैक के मरीज का इलाज कैसे कर सकता है? उस मरीज का वो भला कर ही नहीं सकता है। वो सरकार का कहना है कि आपके यहाँ जो भी मरीज आए जिस बीमारी का, इमरजेंसी का, आपको उसका इलाज करना है। तो आदमी, डॉक्टर्स अपने स्पेशलिटी के हिसाब से अपने संस्थान में व्यवस्थाएं रखते हैं। हम दूसरी की स्पेशलिटी का इलाज कर ही नहीं सकते और मुफ्त में इलाज करने का कोई हमारे ऊपर थोपने का सरकार को कोई अधिकार नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जनता उनको चुनती है, वो हमसे टैक्स लेते हैं, वो आम जनता से टैक्स लेते हैं और सरकार को जितनी भी मुफ्त की सेवाएँ उपलब्ध कराना है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है। ऐसे तो किसी होटल में जाकर के कोई भूखा आदमी खड़ा हो जाए और कहे कि मैं तो बहुत भूखा हूँ, मुझे आप फ्री में खाना खिलाइए, बिल सरकार को भेज दीजिएगा, सरकार बिल देगी। या किसी दुकान पे हम जाएं, हम कहें हमें इस सामान की बहुत आवश्यकता है, ये हमारी इमरजेंसी है और इसको आप हमें दीजिए, इसका बिल सरकार देगी। तो ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है, ये बिल्कुल ही चल नहीं सकता है। लेकिन सरकार, मुझे लग रहा है, जनता को लुभाने के लिए एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करके राइट टू हेल्थ बिल को ला रही है कि जनता को तो लग रहा होगा हमारे लिए बहुत अच्छा किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। IMA क्या मांग करती है? IMA मांग करती है इस बिल को अविलंब वापस लिया जाए तुरंत ही और इस बिल को दोबारा कभी पेश न किया जाए। तीसरी मांग IMA ये करती है कि डॉक्टर्स पे जो अत्याचार वहाँ पे राजस्थान सरकार ने किया है उसकी न्यायिक जाँच हो और दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाए। राइट टू हेल्थ बिल के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया वो सारी बातें सही है। कोई भी कार्य करने से पहले प्लानिंग से करना चाहिए और उस कार्य से संबंधित और प्रभावित होने वाले सभी स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इस राइट टू हेल्थ बिल में कभी डॉक्टरों से संबंधित किसी संस्था से बात नहीं की गई। उसमें पेमेंट के क्या प्रावधान होंगे, कौन डॉक्टर किसे मरीज को देखेगा, कैसे दूसरी स्पेशलिटी के मरीज को देख पाएगा, ये सोचा नहीं गया है। 1 साल के अंदर होने वाले इलेक्शन को देखते हुए अशोक गहलोत जी ने, मालूम पड़ रहा है, एक लोक लुभावना बिल बनाया है जो सरासर अराजकता अभी राजस्थान में और धीरे धीरे पूरे देश में फैलाने वाला है। इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं और वहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और उन पर होने वाले अत्याचारों की घोर निंदा करते हैं। मैं डॉक्टर गौरव मिश्रा, सचिव IMA शाहजहांपुर, इसकी घोर निंदा करता हूँ। इसे अविलंब वापस करने की मांग करता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में सपा के वरिष्ठ नेता तनवीर खान को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। आपको बता दें, तनवीर खान को तीसरी बार शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की कमान सौंपते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तनवीर खान का फूल मालाओं से स्वागत किया। तनवीर खान ने अपने बयान में कहा कि वे पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और जो जिम्मेदारी उनके नेता अखिलेश यादव ने दी है उनको वह निभाएंगे। उन्होंने अखिलेश यादव का आभार प्रकट किया। शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा शहबाज नगर रोड से चांदनी वाली पुलिया तक सड़क निर्माण के लिए धरना दिया जा रहा है।